चलिए फिजिक्स का पहला चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 पढ़ने वाले। ध्यान दीजिएगा कि विद्युत क्षेत्र की गणना। तो सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि एगो प्लस क्यू आवेश है जो आर दूरी पर है। कितने दूरी पर है? आर दूरी पर। इसके बीच की बिंदु क्या है? पी। अब ये मान लिए कि स्मॉल क्यू नोट अपने से रखें, ठीक है। ये जो आवेश लग रहा है तो ए वेक्टर पर, किस पर लग रहा है? ए वेक्टर पर। ए वेक्टर किस पर दे रहा है? तो ए वेक्टर। इसको हम लोग का कुल दूरी निकालना है। क्या निकालना है? कुल दूरी की मान कितना होता है उसको निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिखना है कि माना कि एक बिंदु आवेश क्यू है। माना कि एक बिंदु आवेश क्यू है। माना कि एक बिंदु आवेश क्यू है। उसके बाद जो आर दूरी पर है, जो आर दूरी पर है, इसके बीच की बिंदु पी है। इसके बीच की बिंदु क्या रख लिए? पी है। इस बिंदु की तीव्रता क्या होगी? इस बिंदु की तीव्रता क्या होगी? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, ध्यान दीजिए कि यहाँ से यहाँ तक तो प्लस क्यू एक आवेश है और इनके बीच की दूरी है जो क्या है? आर। इनके बीच की दूरी क्या है? आर। अब बिंदु पी पर स्थित है। बिंदु पी पर क्या है? स्थित है। अब ये देखिए, अब इसको मान निकालने के लिए यहाँ पे रख लिए स्मॉल क्यू नोट। स्मॉल क्यू नोट ये जो है ई वेक्टर, इससे सूचित होता है। इसको मान निकालने के लिए ई वेक्टर। अब बताइए ये जो प्लस आवेश है तो किस पर बल देगा? तो ए वेक्टर पर दे रहा है। अब ए वेक्टर का फॉर्मूला होता है, ये बड़ा फॉर्मूला होता है के क्यू इंटू स्मॉल क्यू नोट बाई आर स्क्वायर। बाई आर स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ पे करेंगे कुछ कि यहाँ लिखेंगे क्यू आवेश पर आरोपित बल। क्यू आवेश पर आरोपित बल मतलब इस पर जो बल लग रहा है तो क्या लग रहा है? तो एफ। क्या लग रहा है? एफ। क्यू आवेश पर आरोपित बल क्या लग रहा है? एफ। यहाँ लिखेंगे कि एक कूलम बराबर कितना होता है? ये देखिए इधर गुना हो जाके भागा में, तो ए बटा क्या हो जाएगा? क्यू। ए बटा क्या हो गया? क्यू। एक कूलम बराबर क्या हो गया? ए बटा क्यू। अब करेंगे क्या कि ई बराबर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका ए बटा क्यू नोट, स्मॉल क्यू नोट। अब ये जानेंगे कि यहाँ पे क्या आपका एफ है। तो एफ को क्या रखें? देखिए ए बराबर फॉर्मूला होता है के क्यू इंटू स्मॉल क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर होता है। अब ये देखिए ये तो एफ का वो नीचे में देखिए क्या है? तो स्मॉल क्यू नॉट। अब बताइए स्मॉल क्यू नॉट से स्मॉल क्यू नॉट क्या हो गया? कट गया। तो आपका क्या बच गया? के क्यू बाई आर स्क्वायर। के क्यू बाई आर स्क्वायर ये क्या आपका? ये है। तो इसको कह सकते हैं कि ये बराबर क्या हो गया आपका? इसको ई पी, इनके बीच की दूरी क्या हो गया? इसको बोल सकते हैं ई पी यानी कुल दूरी। तो कुल दूरी आपका क्या हो गया? तो कुल दूरी हो गया के क्यू बाई आर स्क्वायर। के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब इसको के क्यू बाई आर स्क्वायर को इसको मान होता है 1/4 पाई एप्स नॉट ये होता है इंटू आर स्क्वायर क्यू बाई आर स्क्वायर इतना होता है। ध्यान दीजिए फिर से यहाँ तक हो गया। तो ए पी की कुल दूरी कितना हो गया? तो कुल दूरी हो गया हमारा के क्यू बाई आर स्क्वायर। के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब इसको कहें तो ये हो जाएगा 1/4 एप्स नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। क्यू बाई आर स्क्वायर। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। चलिए एग्जाम्पल के तहत एग्जाम्पल में कुछ आते हैं। एग्जाम्पल में क्या कहा है? क्वेश्चन दे दिया है कि ये आर दूरी पर है, ये इनकी आर के बीच की दूरी 10 मीटर है। इनके बीच की दूरी 10 मीटर है। 10 मीटर है जो पी निकालना है यानी ई पी निकालना है। कुल दूरी इसको निकालना है। क्या निकालना है?
कुल दूरी क्या होगा, कुल दूरी क्या होगा। तो सबसे पहले मान लेंगे ये आवेश है, ये आवेश क्या है Q, इनकी दूरी क्या दिया है, दूरी इसका दे दिया है 10 मीटर, दूरी कितना दे दिया है 10 मीटर। आइए आवेश का मान दे दिया, सॉरी आवेश का मान दे दिया है 5 माइक्रो कूलम, 5 माइक्रो कूलम। आवेश का मान कितना दे दिया है 5 माइक्रो कूलम। तो ये पूछता है कि ईपी की दूरी क्या होगा, इसका मान टोटल क्या होगा। तो सबसे पहले करेंगे क्या, हमारे पास दिया हुआ क्वेश्चन क्या, हमारे पास आवेश विरोध दे दिया है, आवेश विरोध दे दिया है 5 माइक्रो कूलम। आवेश विरोध कितना दे दिया है 5 माइक्रो कूलम। ये जो दूरी है तो दूरी कितना दे दिया है 10 मीटर। यहाँ पे लिख लेना है दूरी हमारे लिए है 10 मीटर। तब हमें ज्ञात क्या करना है, तो दिया हुआ ये चीज़ तो लिख लें। अब इसको माइक्रो है तो यहाँ पे लिखेंगे कि क्यू बराबर 5 गुना 10 पर पावर 6 कूलम। माइक्रो का मान कितना होता है, तो 10 पर पावर 6, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे 10 पर पावर माइनस 6 होता है, सॉरी 10 पर पावर कितना होता है -6 कूलम होता है, 10 पर पावर -6 कूलम। अब देखिए, अब ज्ञात कुछ करना है ईपी, क्या ज्ञात करना है ईपी की कुल दूरी। तो यहाँ पे क्या लिखना है ईपी बराबर, ईपी का फॉर्मूला भी जस्ट पढ़े हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब देखिए करना क्या है इसे, यहाँ पे ईपी है इसको कुल दूरी निकालना है। ये देखिए यहाँ पे क्या है क्यू है, यहाँ पे क्या है क्यू। तो क्यू का मान कितना होता है, तो 9 गुना 10 पर पावर 9 होता है, 9 गुना 10 पर पावर 9, याद कर लीजिए क्यू का मान कितना होता है 9 गुना 10 पर पावर 9। उसके बाद देखिए ये क्या आपका आवेश है, आवेश का मान देख लीजिए कितना निकल के आया है, तो 5 गुना 10 पर पावर -6 कूलम है, ठीक है -6 कूलम। अब पाई में क्या है देख लीजिए आर स्क्वायर, आर का मान क्या है आपका, तो 10 मीटर है, इस पर क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए अब करना क्या है ईपी, क्या लिख लेना है ईपी। ये फिर कितना होगा देखिए 9 और 5 से गुना, 9 पचे 45, 9 पचे 45 गुना, अब बताइए 10 पर पावर 9 और 10 पर पावर 3 6 कितना होगा, घटेगा ना ये प्लस माइनस, ये हो जाएगा आपका 10 पर पावर 3 कूलम। अब बाई में कितना हो जाएगा 10 देंगे 100, वर्ग होगा तो 100 होगा ना, ये 100 हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका ईपी बराबर ये हो जाएगा 45 गुना 10 पर पावर 2 गुना, सॉरी ये कर दीजिए 3 गो है ना, 3 गो अपॉन में कितना आ जाएगा 100। चाह रहे थे तो ऐसे ही भी कर देते, लेकिन देख लीजिए ये देखिए तो आपका ईपी की दूरी क्या हो जाएगा, हो जाएगा 400, 45 गुना 10 होगा ना, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। फिर से ध्यान दीजिएगा हमारे पास दिया हुआ था क्या कि प्लस क्यू, ये आर दूरी पर है, आर इसकी दूरी की कितना दिया हुआ है तो 10 मीटर। हमको निकालना था ईपी की कुल दूरी, ईपी की कुल दूरी। तो यहाँ पे क्या लिखे कि आवेश बराबर दे दिया था 5 माइक्रो कूलम, ये आवेश बराबर क्या दे दिया था 5 माइक्रो कूलम। तो यहाँ पे लिख लें कि आवेश बराबर 5 माइक्रो कूलम, आर बराबर दे दिया था 10 मीटर, मतलब कितना दूरी पर है तो 10 मीटर की दूरी पर है। अब हम लोग देखिए माइक्रो का होता है, एक माइक्रो में पता है तुम लोग का कि 10 पर पावर -6 कूलम होता है। ये देखिए 5 गुना 10 पर पावर -6 कूलम हो गया। उसके बाद ईपी का दूरी अभी जस्ट निकाले फार्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब के काचे कि के क्यू, तो ईपी बराबर हो गया के का मान होता है 9 गुना 10 पर पावर 9, 9 गुना 10 पर पावर 9 गुना 5 गुना 10 पर पावर -6 कूलम। अब आई 10 पर स्क्वायर, तो क्या हो गया 9 पचे 45, 9 पचे 45 और 9 में से 6 गया तो 3 बचा, तो हो गया 45 गुना 10 पर पावर 3 कूलम बाई 10 देंगे 100। यहाँ पे काट सकते थे, 2 को कट जाता तो यहाँ बढ़ जाता 45 गुना 10 कूलम, तो 450 न्यूटन पर कूलम। ये हो गया आपका आंसर। अब क्वेश्चन दूसरा क्या करता है, चलिए क्वेश्चन दूसरा सॉल्व करते हैं। सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन है, देख लीजिए ध्यान से। एग्जाम्पल पहला था, एग्जाम्पल अब दूसरा समझिए। प्लस क्यू, अब इसका मान दे दिया है, ये आपका दे दिया 10 मीटर की दूरी पर है, ये 10 मीटर की दूरी पर है।
ये भी आपका क्या है 10 मीटर की दूरी पर है। तो ईपी की दूरी ज्ञात करें, पी वेक्टर ईपी की दूरी ज्ञात करें। सबसे पहले इसका दे दिया है 3 माइक्रो कूलम, 3 माइक्रो कूलम। तो सेम उसी प्रकार से हम लोग का हल करना है कि किसका मान दिया हुआ है, तो आवेश का मान दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि दिया हुआ है क्या, आवेश बराबर दे दिया है 3 माइक्रो कूलम। अब इसको तोड़ लीजिए पहले, तो क्यू बराबर हो जाएगा आपका 3 गुना माइक्रो कूलम का मान होता है 10⁻⁻6 कूलम। एक माइक्रो कितना होता है 3 10⁻⁻6 कूलम, सॉरी 10⁻⁻6 कूलम। आप देखिए क्या करना है, ये तो आपका आवेश का मान आ गया। अब ये कितने दूरी पर है, तो 10 मीटर की दूरी पर है। तो उसको लिख लेंगे आर बराबर 10 मीटर, आर बराबर 10 मीटर। अब करना क्या है, तो हमें करना यह है, बस चुकी लगा दीजिए ईपी की दूरी। ईपी की दूरी क्या होता है, फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब देखिए के का मान अभी जस्ट पढ़ा है कि 9 गुना 10⁻9 होता है, और क्यू का मान हमारे पास क्या दे दिया है, देखिए 3 गुना 10⁻⁻6 कूलम, और बाई आर स्क्वायर, आर का मान क्या है आपका 10 मीटर, तो मीटर पर क्या लगा देना स्क्वायर। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका 9 तिया 27, 9 तिया 27। अब गुना देखिए 10⁻9 है और 10 कितना है 6, तो 10 में से 9 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, तो 3 बचेगा। और बाई में कितना हो जाएगा, ज़्यादा ही है 100। सेम उसी प्रकार क्वेश्चन है, 2 0 2 0 कट जाएगा, यहाँ पे बच गया क्या 27 गुना 10। यहाँ पे लिख सकते हैं 27 गुना 10। अब ये आपका क्या हो जाएगा, कूलम में था ना, ये हो जाएगा 270 न्यूट्रॉन प्रति कूलम। ये हो गया आपका आंसर। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर एग्जाम्पल क्या है, कोशिश कीजिएगा बनाने का, एक दे देंगे बनाने के लिए, आप लोग प्रयास कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन तीसरा क्या करता है उसके बारे में जानते हैं। एग्जाम्पल नंबर तीसरा दे दिए 2 माइक्रो कूलम। ये भी आपका 10 मीटर की दूरी पर है, कितना मीटर की, 10 सेमी की दूरी पर है, 10 सेमी की दूरी पर है। तो पी नोट क्या होगा, मतलब पी की दूरी क्या होगा, जिसको बोलते हैं ईपी की दूरी क्या होगा। तो सबसे पहले समझने बात यह है कि हमको लाना क्या क्या दिया हुआ है क्या, और लाना है क्या क्या, उस चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए इधर आवेश का मान दे दिया है, आवेश बराबर कितना दे दिया है, तो 2 माइक्रो कूलम। अब देखिए जब माइक्रो कूलम 2 माइक्रो कूलम है, तो इसको तो बदलना है, तो कितना हो जाएगा, तो 2 गुना 10⁻⁻6 कूलम। आवेश का मान कितना हो गया, तो 2 गुना 10⁻⁻6 कूलम। आप खाली माइक्रो का मान बैठा दीजिए, ठीक है। 1 माइक्रो कूलम में होता है 10⁻⁻6 कूलम। अब देखिए ये दूरी है, तो कितना दूरी पर दे दिया था आपको, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यहाँ पे लिख लेंगे कि दूरी आपका दे दिया है 10 सेंटीमीटर। जब सेंटीमीटर है तो दूरी में लाना है तो कुछ में लाना पड़ेगा मीटर में। जब भी सेंटीमीटर से मीटर में लाएंगे तो 100 से भाग पड़ता है, क्या पड़ता है, सेंटीमीटर से मीटर में लाने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा आपका कि 10/100, 10/100 ये आपका हो गया मीटर में। इसको काट दीजिएगा तो 1/, ये हो जाएगा 10, 1/10, आपका 1/10 मीटर हो गया क्या, ये दूरी। अब बताइए ज्ञात क्या करना है, ईपी मतलब कुल दूरी। यहाँ पे लिख लेना ईपी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, के का मान अभी जस्ट पढ़ाएं 9 गुना 10⁻9। अब गुना में यहाँ देखिए क्या है, आवेश मतलब क्यू का मान देख लीजिए 2 गुना 10⁻⁻6 कूलम। यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुना 10⁻�6 कूलम अपॉन में आर स्क्वायर। आर का मान क्या है आपका 1/10, यहाँ पे लिख देंगे 1/10 पर होल स्क्वायर। अब देखिए 9 दूना 18, यहाँ पे लिख सकते हैं कि 9 दूना 18। अभी देखिए 10⁻9 और 10⁻6, तो घटेगा कितना बचेगा, तो 10⁻6
3 अब बट्टा में कितना हो जाएगा देखिए 1/100 होगा कि नहीं, 1 पर स्क्वायर 1 और 10 पर स्क्वायर 100, ये हो गया। अब ये दोनों जो कहाँ चल जाएगा ऊपर होगा ना, तो कितना हो जाएगा 18 गुना सीधे 10 पर पावर कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 2 है और 3 पहले से, ये हो गया आपका न्यूटन पर कूलम, ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब एक एग्जाम्पल दे देते हैं जो आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। इसी को बीच में दे देते हैं, यहाँ पे जो 2 माइक्रो कूलम है, चलिए यहाँ पे हम लोग 5 माइक्रो कूलम कर देते हैं। ये जो 20 सेंटीमीटर है इसको 20 सेंटीमीटर कर देते हैं, 10 सेंटीमीटर को 20 सेंटीमीटर कर देते हैं, और सेमी इक्वेशन को आप लोग घर से बनाइएगा। चलिए उम्मीद करते हैं अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा प्लीज। और हाँ, जिसको भी पीडीएफ चाहिए ये मेरा नंबर है 6207461112, इस पर मैसेज कीजिए, पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए आज के लिए इतने रहने देते हैं।